मालेगांव शहर के जब नए कमिश्नर मालेगांव शहर में आएंगे तो हम महागठबंधन और जनता दल की तरफ से उनका खैर मकदम करेंगे और हम उनसे ये अपील करेंगे कि आज तक महागठबंधन और जनता दल ने जो कारपोरेशन के अहदेदार और अधिकारियों के खिलाफ घोटाले, चोरी, रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके सबूत पेश किए हैं, वो सारे कागजात हम कमिश्नर के पास पेश करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि जिस तरह कारपोरेशन के साथ खिलवाड़ किया गया है, आवाम का नुकसान हुआ है, ऐसे अहदेदार, लीडर, अधिकारियों के ख़िलाफ़ वो सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे और उनसे जो आवामी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। जो सनद है, बुनकर सनद और कपड़े की जो सनद है वो इंतहाई परेशान है और लोग बहुत परेशान हैं। आवाम चाहती है कि सहूलत गवर्नमेंट से मिले ताकि कारखानेदार और साइजिंग वाले अपनी रोज़गार को आसानी से चालू रखें। इसके लिए भी हम उनसे करेंगे कि हमारे साथ रियायत का मामला वो इख्तियार करें। मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त पद के लिए एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है और इसमें आपके कुछ पोस्ट भी चल रही है। मतलब आपने खासकर IAS अधिकारी की नियुक्ति के लिए मंत्रालय तक कागज़ वर्क किया, पेपर वर्क किया है, तो मतलब अब क्या लगता है इनके आने से भ्रष्टाचार रोकेगा कामकाज विषय किस तरह से? ऐसा है कि मालेगांव कारपोरेशन के कमिश्नर के ऊपर जब इम्पीचमेंट हुआ और कमिश्नर यहाँ से गए बहुमत से उनको यहाँ से भेजा गया, ये मालेगांव की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि इम्पीचमेंट के ज़रिए किसी कमिश्नर को वापस भेजा गया। और मालेगांव कारपोरेशन के कमिश्नर को भिजवाने की वजह ये थी कि वो इंतहाई करप्टेड थे, ऐसा मानना था। और उस पर हमने कई महागठबंधन ने, अपोजिशन ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कोशिशें की उनको निकालने की और अवामी दबाव इस कदर बना कि जो लोग उनके साथी थे इक़्तिदार में उनको भी अवामी दबाव में झुक कर इम्पीचमेंट का साथ देना पड़ा। उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब जो कमिश्नर आए वो बेहतर हो, जो मालेगांव शहर की कारपोरेशन और आवाम के फ़ायदे के लिए हो। इसलिए इस कमिश्नर के गोसावी के जाने के बाद हमने मांग की थी। मांग तो कोई भी कर सकता है, डिमांड एक आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन हमने कानूनी शक्ल में मांग की। मांग हमने ऐसी की अप्रैल में ही कि 2018 में राजपत्रक आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें जो राजपत्रक भेजा गया स्टेट गवर्नमेंट को, जिसमें 225 IAS दर्जे के कैटेगरीज़ थी जो ऑफिसर जहां नियुक्त हो सकते हैं, उसमें मालेगांव शहर का भी नाम था। लेकिन मालेगांव शहर के किसी नुमाइंदे ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात पर कभी भी नज़र नहीं रखी और हमने कानूनी तौर पे मांग की और मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री को और बाकी सारे अहदेदारान को हमने शिकायत भेजी कि मालेगांव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजपत्रक है जिसमें 225 IAS ऑफिसर्स की कैटेगरी में मालेगांव शहर की कारपोरेशन भी आती है, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं भेजते हो? तो कानूनी जब बात की जाए तो किसी भी सरकार को मजबूर होना पड़ता है, तो उन्होंने हमारे यहाँ IAS ऑफिसर या उस कैटेगरी के ऑफिसर को यहाँ भेजा है, जिससे हमको ये उम्मीद तो देखो ऐसा है कि मालेगांव कारपोरेशन, जैसे कि महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि कारपोरेशन जो है वो काम नहीं करती, लेकिन कागजात बनाने में सबसे अव्वल है। कागजात ऐसे बनाते हैं जो गैर कानूनी काम भी कानूनी शक्ल का नज़र आता है, जिसके ख़िलाफ़ हम मुसलसल लड़ाई करते आ रहे हैं। IAS लेवल के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, तो किस तरह का मतलब कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या मालेगांव महानगर पालिका के कामकाज में? मालेगांव कारपोरेशन के कामकाज में बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी का काम हो रहा है। मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से को हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिस तरह से इस मर्तबा बॉडी बनी 2007 के बाद कारपोरेशन की, तो ऐसा हो गया सारे अख्तियारात, सारे अधिकार जो है नदी के उस पार मगरिबी सिमत वालों के हाथ में चला गया और इक़्तिदार में बैठी कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल उनके अंडर प्रेशर होकर काम करती है। ऐसा हो गया कि मालेगांव की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद भी वो सहूलत से महरूम रह गई है। तो आने वाले कमिश्नर से हम उनका इस्तकबाल करते हैं और इस मांग के साथ कि जैसे बायो माइनिंग में बड़ा हुर्द-बुर्द है, वाटर ग्रिस में वाटर ग्रिस कंपनी को जो इस तरह से वो गैर ज़िम्मेदाराना काम कर रही है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो साफ़ सफाई के नाम से जो ठेका दिया गया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है घर पट्टी, नल पट्टी का इजाफ़ा हो गया है और सहूलत ज़ीरो है।
इसके बाद मालेगांव शहर की आवाम का एतमाद मालेगांव कारपोरेशन और सरबराह ग्रुप से बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद मालेगांव शहर की हमने 2015 में जनता दल की तरफ से हमारे 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। हमने ये डिमांड की थी कि मालेगांव कारपोरेशन के 2001 में मालेगांव कारपोरेशन बनी। उस वक्त पहले बुनकर वाहिद मेयर साथी निहाल अहमद के दौर से लेकर अभी तक जितने मेयर बने और जितने अहदेदार बने उनके आप इंक्वायरी करो और मालेगांव कारपोरेशन की फाइनेंशियल ऑडिट हो तो समझ में आए कि मालेगांव कारपोरेशन क्या काम कर रही है, कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है। इन सारे सवालात के साथ मालेगांव की आवाम ये नए आए हुए कमिश्नर का इस्तकबाल करती है कि ये जो है हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है मशरक़ी इलाके में, टैक्सेस दिए जा रहे हैं, दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और सहूलत सिफ़र है। इन सारी उम्मीदों के साथ हम नए कमिश्नर का इस्तकबाल करते हैं।